Hello and hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Parahali. Myself Debojit, and today we will continue our MCQ revision series part 17. ठीक है, इससे पहले 16 पार्ट आ चुके हैं ऑलरेडी, यूट्यूब पे अपलोडेड भी है. पहले आप वो पार्ट कंटिन्यू करना, उसके बाद ही 17 सीरीज़ पे आना. ठीक है, तो आज हम पर्टिकुलरली जो एंटी ब्रिटिश राइजिंग था एंड पिजन रिवोल्ट वाला चैप्टर था वो ख़त्म करने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सबसे पहले क्वेश्चन देखो, हु वॉज डिक्लेयर्ड एज द किंग ऑफ मणिपुर इन सितंबर 1891. ठीक है, किसको मणिपुर का किंग डिक्लेयर किया था इन 1891. आपको यार दिया हुआ है यहाँ पे, उसको आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, तो चलो थोड़ा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं. देखो, एक्चुअली मणिपुर जो था, ठीक है, वो जब ब्रिटिश असम को एडमिनिस्टर कर रहे थे तो मणिपुर आउटसाइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था. ठीक है, दैट मीन्स कि मणिपुर जो ब्रिटिश एडमिनिस्टर करते थे उसके बाहर पे था. तो एक्चुअली यहाँ पे था किंग सिस्टम. ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ था 1890 को, ठीक है, जो मणिपुर के रॉयल फैमिली है उनके बीच में कुछ इंटरनल क्वारल चल रहा था, झगड़ा चल रहा था उन लोगों के बीच में. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रिंस था मणिपुर के जिसका नाम था कुलाचंद्र. ठीक है, कुलाचंद्र आके क्या करता है, मणिपुर का जो किंग है जिसका नाम था सूराचंद्र, उसको डिथ्रोन कर देता है, मतलब गद्दी से हटा देता है. ठीक है, कब हुआ था ये, 21 सितंबर 1890 को, और ख़ुद को क्या करता है, किंग डिक्लेयर कर देता है मणिपुर का. ठीक है, अब देखो, ये जो कुलाचंद्र थे उनका जो कमांडर इन चीफ थे जिसका नाम था टिकेंद्रजीत. ठीक है, वो टिकेंद्रजीत क्या करते थे, एंटी ब्रिटिश रिवॉल्ट पे एंगेज होता था, जिसके वजह से ब्रिटिश ने बोला कि आप मुझे ये टिकेंद्रजीत दे दो. ठीक है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ था, असम में कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स आए थे टू कैप्चर टिकेंद्रजीत. ठीक है, लेकिन टिकेंद्रजीत के जो सपोर्टर थे या फिर जो मणिपुरी लोग थे, वो लोग ने वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार दिया था. ठीक है, तो ब्रिटिश ने एक बहुत बड़ा फोर्स भेजा था टू कैप्चर टिकेंद्रजीत, एंड फाइनली टिकेंद्रजीत को उन्होंने कैप्चर भी किया था एंड उनको फांसी भी दे दिया गया था. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ था, ब्रिटिश ने क्या किया, ये कुलाचंद्र का हटा के, ठीक है, चूराचंद्र को, जो माइनर भी था, चूराचंद्र को किंग डिक्लेयर किया था इन 1891. ठीक है, तो ये था पूरा मणिपुर की जो कहानी, उस टाइम के जो किंग थे. ठीक है, तो जो पहले किंग होता था वो था आपका सूराचंद्र. उसके बाद कुलाचंद्र ने उसको हटा के अपना खुद किंग बना. उसके बाद ब्रिटिश ने चूराचंद्र को किंग बनाया क्योंकि कुलाचंद्र को हटा दिया. क्यों हटा दिया, क्योंकि कुलाचंद्र ने टिकेंद्रजीत को प्रोवाइड नहीं किया था ब्रिटिश को. ठीक है, तो अब देखो इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा, इसका आंसर होगा चूराचंद्र. ठीक है, ये वाला होगा करेक्ट आंसर. ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मणिराम देवन एंड अदर इलाइट लीडर्स प्लान्ड टू रीइंस्टेट द अहोम मोनार्की विथ एज द किंग. ठीक है, जब मणिपुर मणिराम देवन एक्चुअली क्या करते थे, ब्रिटिश के सपोर्टर थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो उनका बीच में रेवेन्यू का इशू हुआ, उसके बाद वो ब्रिटिश सपोर्टर नहीं रहे अब. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जो मणिराम देवन थे उन्होंने सोचा था कि असम में उस टाइम जो एंटी ब्रिटिश राइजिंग चल रहा था, जो सिपाही म्यूटिनी चल रहा था. ठीक है, तो वो सोचा था कि हम भी एक काम करते हैं, असम में भी सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट करते हैं. ठीक है, और ब्रिटिश को यहाँ से हटाते हैं. और ये भी सोचा था कि असम में जब एंटी ब्रिटिश राइजिंग होगा उसका लीडर होगा कोंडोपेश्वर सिंह. दैट मीन्स जिसको वो राजा बनाना चाहते थे, अहोम मोनार्की के राजा बनाना चाहते थे. ठीक है, और रिवेल करने के लिए तो आर्म्स चाहिए, एम्यूनेशंस चाहिए, जिसके वजह से मणिराम देवन जी कलकत्ता जाते हैं टू गैदर द आर्म्स एंड एम्यूनेशंस. ठीक है, तो ये जो इसका पर्टिकुलर आंसर होगा, इसका आंसर होगा कोंडोपेश्वर सिंह. ठीक है, उस टाइम मणिराम देवन जी और उनके साथ जो भी साथी थे वो चाहते थे कि कोंडोपेश्वर सिंह को हम फिर से राजा बनाएंगे, फिर से अहोम मोनार्की असम में लाएंगे. ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वाई वॉज द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्ड इन असम. ठीक है, ध्यान में रखना, रिवोल्ट ऑफ 1857 असम में फेल हुआ था. क्यों हुआ था अब देखते हैं. सबसे पहले क्या बोला उन लोगों ने, ऑप्शन दिया है, द नंबर ऑफ रेबल्स इन असम वॉज वेरी स्मॉल. ये तो सही बात है.
ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलरली जो रेबेल हुआ था असम में वो क्या था, मनीराम देवन जी के जो सपोर्टर लोग थे, एंड मनीराम देवन जी के जो सपोर्टर थे वो जोरहाट एंड हिबोहागर में ही लिमिटेड थे, बाहर के जगह से कोई सपोर्ट नहीं मिला इनको। ठीक है, तो ये तो चलो करेक्ट है। उसके बाद क्या बोला, द लीडर्स ऑफ द रेबेलियन फेल्ड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, सो इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द प्रिपरेशंस फॉर द रिवॉल्ट दे फेल्ड टू बिगिन इन टाइम। जी बिल्कुल, ये सही बात है, क्योंकि उस टाइम क्या था, मनीराम देवन जी जो मास्टर था, जो मतलब उस प्लानिंग का हेड था, ठीक है, तो वो क्या कहाँ पे थे, वो था कलकत्ता पे, और यहाँ पे प्लानिंग कर रहे थे कि असम में कैसा सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन लाया जाए। तो यहाँ पे उन लोगों ने टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, उनका प्लानिंग हो चुका था लेकिन उसके बाद भी रेबेलियन स्टार्ट नहीं किया, तो एक्चुअली ये भी एक रीज़न है। ठीक है, उसके बाद देखो, द रेबल्स ऑफ असम फेल टू मेंटेन द सीक्रेसी ऑफ देयर एक्टिविटीज़। जी बिल्कुल, ये तो मेन रीज़न था, क्योंकि जो प्लानिंग कलकत्ता में किया गया था, ठीक है, और उन लोग क्या करते थे, कलकत्ता में प्लानिंग करके लेटर लिखते थे आसाम के जो भी उनके सपोर्टर लोग थे, ठीक है, और वहाँ पे लिखता था कि कैसे हम इनिशिएटिव, ये जो हमने स्टार्ट किया रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश, इसको कैसे स्टार्ट किया जाए, कहाँ से स्टार्ट किया जाए, कौन लीड करेगा, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो थ्रू द लेटर वो पास करते थे टू द असम। ठीक है, तो उसके बीच में कैप्टन हॉलरॉय जो थे वो क्या करते हैं, उनका जो लेटर था वो खोल के पढ़ लेते थे। उसके बाद ब्रिटिश को पता चल गया था कि एक कंस्पिरेसी चल रहा है अगेंस्ट द ब्रिटिश, उसके बाद ये फेल हो चुका था। जी बिल्कुल, ये भी करेक्ट है। उसके बाद द रेबल्स इन असम हैड नो एक्सेस टू आर्म्स एंड एम्यूनिशंस एज वाज रिक्वायर्ड। ये तो सही बात है, क्योंकि मनीराम देवन जी को कलकत्ता भेजा ही गया था टू गैदर द आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, लेकिन वो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस लाए उससे पहले ही वो ब्रिटिश ने उनको अरेस्ट कर लिया था, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल आर ट्रू। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ जयंतिया दमांते, द नॉर्थ कसर रेबेलियन टिकेंद्रजीत, द नागा रेबेलियन संबोधन कसरी एंड द मणिपुरी रेबेलियन उकियांग नॉनबा। इसको आपको अरेंज करना है, कौन लीडर था। ठीक है, देखो एक्चुअली आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो था उस पर ही डिस्कस किया था कि मणिपुर का जो रेबेलियन था वो लीड किया था टिकेंद्रजीत ने, क्योंकि टिकेंद्रजीत कमांडर ऑफ चीफ थे और वो क्या करते थे, एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ करते थे। तो डी के साथ मैच हो रहा है आपका 2, तो डी के साथ मैच हो रहा है आपका 2। ठीक है, अब देखो ऑप्शंस, देखो ऑप्शन ए डी के साथ क्या मैच हो रहा है, 2 मैच हो रहा है, चलो ये तो हो सकता है। उसके बाद ऑप्शन देखते हैं, डी के साथ 4 मैच हो रहा है तो ये नहीं होगा, डी के साथ 3 मैच हो रहा है तो भी ये भी नहीं होगा, एंड डी के साथ 1 मैच हो रहा है ये भी नहीं होगा। तो अल्टीमेटली अगर आपको डी पता है तो आपको इसका आंसर भी पता है। तो लास्ट जो क्लास था उस पर भी हमने डिस्कस किया था, रिवोल्ट ऑफ जयंतिया किसने लाया था, वो लाया था उकियांग नॉनबा ने। उसके बाद नॉर्थ कसर रेबेलियन ये भी हमने डिस्कस किया था, ये लाया था संबोधन कसरी जी ने, एंड नागा रेबेलियन जो कि लाया था दामांते ने। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, ये होगा इसका करेक्ट आंसर, A4 B3 C1 एंड D2। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, जितना भी रेबेलियन है अच्छे से पढ़ना, और उस रेबेलियन को पर्टिकुलरली किस लोगों ने लीड किया। ठीक है, 1-2 नाम जस्ट याद रखना, जहाँ पे ज़्यादा नाम है 1-2 नाम याद रखना। ठीक है, और अगर अच्छे से याद रखना ताकि एक याद हो जाए तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, तो ऐसे इस काइंड ऑफ क्वेश्चन में हुआ था। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं। उसके बाद क्या है, मैच द फॉलोइंग, इंपॉर्टेंट इवेंट का नाम दिया हुआ है एंड डेट एंड ईयर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो डेट एंड ईयर मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। ठीक है, तो आज देखो ये क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले मनीराम देवन जी को कब फांसी दिया गया था, मनीराम देवन हैंग्ड कब हुआ था ये बताओ। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कब हुआ था, 26 फरवरी 1858 को। ठीक है, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन, क्योंकि जब कैप्टन हॉलरॉय ने मनीराम देवन जी को जो लेटर लिखते थे वो पकड़ा गया, उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया था, एंड मनीराम देवन जी को अरेस्ट करके अलीपुर जेल में रखा था, उसके बाद जोरहाट जेल में शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद उन्होंने मनीराम देवन एंड पियोली बरुआ को 26 फरवरी 1858 को फांसी दिया गया था। ठीक है, तो ए के साथ 5th मैच होगा। देखो यहाँ पे भी ए के साथ 5th है, यहाँ पे भी 5th है, यहाँ पे भी 5th है, यहाँ पे भी 5th है, तो मुझे ये पर्टिकुलर आंसर जानने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद देखो फुलगुरी धावा ये कब हुआ था, ये हुआ था 1861। एक्चुअली ये ऑप्शन
ये डबल आ चुका है लास्ट वाले से, ये काट दो आप, ठीक है। तो फुलगुड़ी धावा हुआ था 1861 को, ये आपको पता है। तो बी के साथ 4 मैच हो रहा है। अब देखो बी के साथ 4 यहाँ पे मैच हो रहा है, यहाँ पे मैच हो रहा है। दैट मीन्स बी एंड सी, बी एंड डी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद पीजेंट रिवोल्ट ऑफ पथरू घाट, ठीक है। अब देखो पथरू घाट का जो रिवोल्ट हुआ था कब स्टार्ट हुआ था, ये एक्चुअली हुआ था 1894 को, मिड जनवरी को, ठीक है। अब देखो एक्चुअली पथरू घाट में क्या हुआ था आपको पता है, जो रेवेन्यू इशू चल रहा था पीजेंट लोगों के बीच में, और उस टाइम के एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस टाइम के जो कमिश्नर थे वो कौन थे जब पथरू घाट का रिवोल्ट हुआ था? J.D. एंडरसन, आपको नाम याद रखना है, ठीक है। वो पूरा स्टोरी आपको याद रखना है, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे, जैसे पुलिस कमिश्नर कौन थे, डेप्यूटी कमिश्नर कौन थे, कौन सा लीडर थे, जो पीजेंट लोग थे उसका लीडर कौन था, ये छोटी मोटी चीज़ आपको याद रखना होगा। तो पथरू घाट का जो रिवोल्ट हुआ था वो हुआ था जनवरी 1894 को, ठीक है। दैट मीन्स सी के साथ आपका फर्स्ट मैच हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली 8 जनवरी नहीं होगा, उसके बाद हुआ था, ठीक है। तो सी के साथ 1 ये मैच हो रहा है, तो इसको भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। एंड डी के साथ, दैट मीन्स पीजेंट रिवोल्ट स्टार्टेड इन रंगिया। रंगिया के कब स्टार्ट हुआ था आपको पता है, 1893 को 24 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था। तो ये 2 ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर ये जो पथरू घाट वाला ऑप्शन है इसमें आपको कन्फ्यूजन हो कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो बाकी मिलाओ आप, बाकी 3 मिलाओ तो ये तो हो जाएगा, ठीक है। देखो बाकी 3 तो ये मिल गए, 1 ए तो 5 होगा, बी तो 4 होगा एंड डी तो 2 होगा, तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा A5, B4, C1 एंड D2, ठीक है। अब देखो मोफत मिल वाज ए, मोफत मिल कौन था? आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब मनीराम देवन जी ने ब्रिटिश के खिलाफ नाराज़ थे एक्चुअली, क्योंकि वो पहले सपोर्टर थे लेकिन कुछ रेवेन्यू इशू हो गया था जिसकी वजह से वो ब्रिटिश से नाराज़ थे। उसके बाद जो मोफत मिल, दैट मीन्स द चीफ जस्टिस ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट, जब असम में आया था, क्यों आया था? क्योंकि असम में देखना था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन कैसा है। तो जब आया था मनीराम देवन जी ने उनको रिक्वेस्ट किया था एंड एप्लीकेशन भी दिया था। क्या दिया था? कि असम में फिर से अहोम मोनार्की लाया जाए, एंड सेकंड क्या था कि जो एरिस्टोक्रेट लोग थे असम के उसको सुविधाएं दिया जाए, ठीक है। तो ये 2 था उनका रिक्वेस्ट। लेकिन मोफत मिल जी ने क्या किया, ये खुद ही मनीराम देवन जी को जो एप्लीकेशन था वो पढ़ के वो सोचा कि वो खुद ही कंस्पिरेटर है, तो उसको कंस्पिरेटर डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। तो मोफत मिल कौन था? ये था चीफ जस्टिस ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट। तो ये करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ये होगा, ठीक है। उसके बाद देखो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ठीक है। जस्ट हमने क्या अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, मनीराम देवन हैंग्ड, उसके बाद फुलगुड़ी धावा, पीजेंट रिवोल्ट ऑफ पथरू घाट, पीजेंट रिवोल्ट ऑफ रोंगिया एंड पीजेंट रिवोल्ट ऑफ लचिमा, ठीक है। चलो एक एक करके देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको पता है मनीराम देवन जी को फांसी दिया गया था कब? 26 फरवरी 1858 को, ठीक है। उसके बाद फुलगुड़ी धावा स्टार्ट हुआ था कब? 1861 को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद हुआ था, बताओ आप। उसके बाद हुआ था आपको यहाँ पे हमने देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला पीजेंट रिवोल्ट इन रोंगिया कब स्टार्ट हुआ था? 1893, ये पहले था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर से रंगिया का जो पीजेंट रिवोल्ट था वो 1893 पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? लचिमा, ठीक है, लचिमा होगा। एंड देन फाइनली दोनों ही 1894 पे है, थोड़ा डेट का डिफरेंस है सिर्फ। एंड लास्ट हुआ था पथरू घाट, ठीक है। आपको पर्टिकुलरली याद रखना है ये जो लचिमा था एरिया वो कौन सी रीजन पे था? बजौली रीजन पे था, आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या सीन हुआ था? 21 जनवरी को 1894 को क्या हुआ था? जो आके मौजादार एंड मंडल जो था वो रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए गांव पे गया था, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा मारा गया था और इसमें मौजादार की मौत भी हो गया था, ठीक है। और एक पर्टिकुलर चीज़ आपको याद रखना है कि उस टाइम में कमिश्नर कौन था? डेप्यूटी कमिश्नर जो था मैककेब, ठीक है। तो यहाँ पे होगा लचिमा एंड देन फाइनली पथरू घाट, ठीक है। चलो अरेंज करते हैं।
देखो यहाँ पे सबसे पहले, चलो मैं फिर से आपको 1 सेकेंड, चलो यहाँ पे पहले देखते हैं। पहले क्या हुआ, मोनीराम देवन जी को फांसी दिया गया था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, A B D हो सकता है। उसके बाद फुलगुरी धावा, चलो ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इसमें पत्थरघाट पहले बोला, ठीक है। तो मोनीराम देवन जी को हैंग किया था, उसके बाद फुलगुरी धावा हुआ था, उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिवोल्ट ऑफ पत्थरुघाट, पत्थरुघाट लास्ट में हुआ था, तो ये भी नहीं होगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका, मोनीराम देवन हैंग्ड, उसके बाद फुलगुरी धावा, उसके बाद पिजन रिवोल्ट ऑफ रोंगिया, याद रखना रोंगिया सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद पिजन रिवोल्ट ऑफ लच्छिमा, एंड देन फाइनली क्या हुआ था, पिजन रिवोल्ट ऑफ पत्थरुघाट, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे बोला द पिजन रिवोल्ट ऑन 24 दिसंबर 1893, ठीक है। अगर 1893 आया तो ये ऑब्वियसली रोंगिया होगा, क्योंकि ये सबसे पहले हुआ था, रोंगिया होगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, देखो रोंगिया, राइस मिल। एक्चुअली राइस मिल वो बोलते हैं, आपको पता है क्यों, क्योंकि राइस मिल के थ्रू ही ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद देखो, इन कलकत्ता मनीराम देवन मेट डैश ए बंगाली मुख्तियार एंड टुगेदर दे हैच्ड ए कॉन्स्पिरेसी टू ड्राइव आउट द ब्रिटिश फ्रॉम असम, ठीक है। मनीराम देवन जी जो सपोर्ट गेन करने के लिए एंड आर्म्स एंड एम्यूनेशंस गेन करने के लिए जो कलकत्ता गया था, तो वहाँ पे कौन सा बंगाली लोग के साथ वो कॉन्स्पिरेसी मना रहा था अगेंस्ट द ब्रिटिश के, उस टाइम ब्रिटिश को भी असम से निकाला जाए, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन इंडिया में चल रहा था। तो इसका आंसर होगा मधु मालिक, ठीक है, ये आपको याद रखना है, मधु मालिक आंसर होगा। उसके बाद देखो फाइनल क्वेश्चन क्या है, डैश सेट अप ए स्पेशल कोर्ट ऑफ जस्टिस वेयर इन मनीराम देवन एंड पियोली बोरुआ वेर सेंटेंस टू बी हैंग्ड टू डेथ ऑन बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ द चार्जेस ऑफ कॉन्स्पिरिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। देखो एक्चुअली मनीराम देवन जी क्या करते थे, कलकत्ता से वो लेटर लिखते थे और जितने भी कॉन्स्पिरेसी वो प्लानिंग करते थे वो लेटर के थ्रू ही डिलीवर करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जब कैप्टन हॉलरॉयड ने देखा कि ये जो लेटर जो सिस्टम चल रहा है, लेटर में क्या चल रहा था उस टाइम वो पढ़ के देखा, पढ़ने के बाद वो देखा कि अगेंस्ट द ब्रिटिश कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। तो फिर क्या किया कैप्टन हॉलरॉयड ने मनीराम देवन जी को अरेस्ट कर लिया था इन कलकत्ता। उसके बाद वहाँ से शिफ्ट किया अलीपुर जेल, उसके बाद उसको मनीराम देवन जी को जोरहाट जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो उसके बाद कैप्टन हॉलरॉयड ने ही एक स्पेशल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सेटअप किया था, जहाँ पे मनीराम देवन जी एंड पियोली बोरुआ जी दोनों को ब्रिटिश के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी करने के लिए फांसी का सज़ा सुनाया गया था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर होगा कैप्टन हॉलरॉयड, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।